नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पूरा विश्व आज तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के ताकतवर देशों के बीच सुपर पावर बनने का कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिसमें नाटो में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन, तुर्की, ईरान, साउथ कोरिया ये भी समय समय पर युद्ध की धमकी देते रहते हैं। वहीं इजराइल और हमास की बात की जाए तो इनके बीच भी जंग छिड़ी हुई है और इस जंग में भी दुनिया के कई देश दो गुटों में बटे हुए हैं। अब ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब है और किसी भी देश की ताकत को कम भी करके नहीं आंका जा सकता है। वहीं अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत हमेशा न्यूट्रल और शांति का पक्षकार रहा है। बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हो या फिर हमास इजराइल के बीच युद्ध की हो, दोनों ही मामलों में भारत ने शांति बहाल करने की ही वकालत की है, आतंकवाद का विरोध किया है। वहीं अब इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने खास तौर पर जल्द शांति की बहाली के समर्थन में भारत के रुख को इजरायली पीएम के सामने रखा है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद एक्स के जरिए दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल हमास संघर्ष पर विचारों का सार्थक आदान प्रदान हुआ, जिसमें समुद्री यातायात की सुरक्षा पर साझा चिंताएं भी शामिल थीं। प्रभावितों के लिए निरंतर मानवीय सहायता के साथ क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के पक्ष में भारत ने निरंतर रुख पर प्रकाश डाला गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच ये बातचीत भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के ठीक एक सप्ताह बाद हुई है, जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई थी। इसमें 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव पर काफी समर्थन मिला है, जिसमें 153 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया है और 10 ने विपक्ष में मतदान किया और 23 देशों ने मतदान ही नहीं किया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में अब तक 20,000 लोग मारे गए हैं और कई लोग बेघर हो गए और लगातार युद्ध को रोकने की मांग भी हो रही है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि बचे हुए 129 बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता। हालांकि इजराइल और हमास के बीच कुछ दिन पहले युद्ध विराम हुआ था और दोनों तरफ के कई बंधकों को रिहा भी किया गया था। दोनों ही देशों ने अपनी अपनी शर्तों के तहत 4 दिनों के लिए युद्ध रोकने पर सहमत हुए थे। चलिए आपको बता देते हैं कि दोनों देशों के बीच क्या समझौता हुआ था। कतर ने मध्यस्थता करते हुए घोषणा किया था कि इजराइल के 50 बंधकों को हमास रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल 150 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। दोनों पक्षों द्वारा छोड़े जा रहे लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और नाबालिग होंगे। हमास की ओर से इजराइल के बंधकों को पहले रिहा किया जाएगा, उसके बाद इजराइल से फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। इजराइल ने कहा था कि प्रत्येक 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई के लिए संघर्ष विराम को 1 दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर डील हुई थी। लेकिन जैसे ही युद्ध विराम की समय सीमा खत्म हुई तो फिर से इजराइल ने हमास पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से शांति बहाल करने के लिए फोन पर बातचीत की। वैसे आप प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।